कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल, ड्राई और रफ हो गई है और जैसे जैसे विंटर्स आ रहे हैं आपको लग रहा है कि आपकी स्किन और ड्राई होती जा रही है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि विंटर्स में स्किन केयर क्या होनी चाहिए और समर्स में आपकी स्किन केयर क्या होनी चाहिए, दोनों पे बात की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गोंदल, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि वो किस तरह से अपनी स्किन को अच्छा करें, किस तरह से एक हेल्दी ग्लोइंग जो स्किन है उसको अचीव कर सकते हैं। और मोस्टली तो मेरी माँ की जगह लोग हैं जो आकर पूछ रहे होते हैं, मेरी बहनें हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मैं अपनी स्किन का ख्याल किस तरह से रखती हूँ। तो सिंपल सी 4-5 टिप्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, आप भी उनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्किन को अच्छे से जो है वो लेकर चल सकते हैं, ग्लोइंग स्किन जो है वो अचीव कर सकते हैं। वीडियोस अच्छी लगती हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कर लें और अगर अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी बाकी वीडियोस जो हैं वो भी आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहली चीज़ अपनी स्किन को अच्छा करने का एक सिंपल सा तरीका है, वो है हाइड्रेशन। अब आप कहेंगे कि हाइड्रेशन, पानी पीना, ये तो हर कोई बताता है मैं पानी पीती हूँ लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, स्किन को हाइड्रेटेड रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक छोटी सी एग्जाम्पल देके अपनी बात समझाती हूँ कि एक प्लांट है, एक लीफ है, कोई भी पौधा है, आप उसको एग्जाम्पल ले लीजिए। प्लांट जो है वो पानी ज़मीन से लेता है और अपनी सारी शाखों तक भेजता है, बाग से फिर शाखें आगे पत्तों में भेजती हैं और पत्ता जो है वो आगे उनकी सारी की सारी जितनी वो वेन्स आपको नज़र आ रही होती हैं उनके थ्रू लास्ट पार्ट तक न्यूट्रिशन जो है उसको प्रोवाइड करता है। अगर किसी ना किसी पार्ट पे, किसी ना किसी पत्ते पे वो पानी पहुंचना रह जाता है तो वो ड्राई होता है और गिरकर टूट जाता है। यही मिसाल हमारी बॉडी की है। हमारी बॉडी जो है वो ऑलमोस्ट उसका मैकेनिज्म 75% से 85% जो है वो पानी का है। अगर आपकी बॉडी पानी को एब्जॉर्ब करती है और वो पूरी बॉडी में जो है वो पानी को लेकर चलती है, सर्कुलेट करती है, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे पानी के साथ ट्रैवल करते हैं। आपकी आंखों तक अगर कोई चीज़ आनी है, कोई न्यूट्रिएंट आना है, फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए, जैसे हम बात करते हैं कि विटामिन ए इज सो गुड फॉर योर आइज, तो हम डायरेक्टली विटामिन ए आंखों को तो नहीं दे रहे, हम उसको खा रहे हैं। हमारी बॉडी में पानी, ब्लड जो है वो टोटल सर्कुलेट करके उसको आइज की तरफ लेकर आ रही है, जिसका मतलब ये है जितना पानी आप ज़्यादा पियोगे, अच्छा पियोगे, उतना आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की सर्कुलेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी और आपकी स्किन जो है वो हेल्दी हो जाएगी। नंबर 2 पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और निग्लेक्टेड है, उसको भी मैं हाइड्रेशन के साथ ही कनेक्ट करना चाहूँगी, इसीलिए वो पॉइंट 2 है। जैसे ही आप सोकर उठते हो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हुई होती है, क्योंकि सारी रात बॉडी, आप चाहे सो रहे थे, बॉडी जो है वो अपना काम कर रही थी, उसके मैकेनिज्म जो है वो वर्क कर रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होती है। उसको सुबह उठते ही हाइड्रेशन चाहिए, पानी चाहिए। पानी जो है वो बॉडी को क्लेंस करने के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन हम करते क्या है, सुबह उठते ही चाय और कॉफ़ी का करते हैं। बेड टी एंड बेड कॉफी बहुत ज़्यादा इज कमिंग बिकमिंग रेगुलर एंड मोर ऑफेंसिव। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो उसको यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप सुबह उठते ही पानी का अगर इस्तेमाल करते हो तो वो क्या करता है कि जो कैफीन जा रही थी बॉडी में वो जाकर आपको और डिहाइड्रेटेड कर रही थी बहुत ज़्यादा। आपने अगर पानी का कंजम्पशन किया है तो बॉडी हाइड्रेट होगी, न्यूट्रिएंट्स जितने जो है वो एक जगह पे जमे हुए थे वो सारे के सारे स्प्रेड हो जाएंगे और आपकी बॉडी हेल्दी और हैप्पी हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग जो है उनके साथ ये प्रॉब्लम भी आता है, जब वो सुबह उठते हैं उनकी आंखें बहुत ज़्यादा पफिन हुई हुई होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना स्किन ड्राई फील हो रही होती है, बड़ी ड्राइनेस नोज़ की साइडों पे, फॉरहेड पे, आंखों के साइडों पे हो जाती है, बहुत ज़्यादा ये लाइंस जो हैं, फाइन लाइंस वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो वो भी पानी की कमी की वजह से ही आ रही होती है, क्योंकि हमारी किडनी का एक फंक्शन है वो ये है कि जितना आप पानी बॉडी में है वो उसको तो यूटिलाइज कर लेती है और जैसे ही पानी बाहर से आना बंद हो जाता है, हाइड्रेशन बाहर से नहीं मिलती, तो वो पानी बॉडी में जितने सेल्स में पानी होता है उसको निकालती है और उसको यूज़ करना शुरू कर देती है। अब अगर आपकी बॉडी को आदत है, फॉर एग्जाम्पल सर्दियाँ आ जाती हैं, लोग क्या करते हैं दिन में मैक्सिमम 1 से 2 ग्लास पानी पी लेते हैं और उससे ज़्यादा पानी ही नहीं पीते, और फिर गर्मियों में भी 5-7 ग्लास इससे ज़्यादा पानी नहीं पीते। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है पानी पीना, तो अगर आप पानी नहीं पियोगे तो ऑफकोर्स आपको थर्स्ट का एक जो सिग्नल आता है वो आना विद द टाइम बंद हो जाएगा। क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो आकर मुझे ये कंप्लेन करते हैं कि हमें तो
लगता ही नहीं कि हमें प्यास लगी है, हमें तो याद ही नहीं आता कि हमें प्यास लगी है, क्योंकि आपकी किडनी वो काम कर रही होती है और एक्स्ट्रा लोड लेके काम कर रही होती है, इसलिए आपको सिग्नल्स आने बंद हो जाते हैं। अगर आप एक रेगुलर रूटीन में पानी पीते हो तो वो ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाता है। पानी ही से तीसरा पॉइंट भी कनेक्टेड है। देखिए, स्किन का खाने से तो ताल्लुक है ही है, लेकिन पीने से जो ताल्लुक है पहले मैं वो बताना चाहती हूँ, फिर खाने पर लेकर आऊंगी। नंबर 3, आपको कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप पानी का इस्तेमाल करते हो तो कॉन्स्टिपेशन को आप इजीली रिलीव कर देते हो, और कॉन्स्टिपेशन से अगर आपको रिलीव हो जाते हो तो स्किन ऑटोमेटिकली एक ग्लो में आ जाती है और वो अच्छी लगने लग जाती है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की या खाने की, जो आपने खाना खाना है। पानी सिर्फ आप पी नहीं सकते, पानी आप खा भी सकते हो। पानी आप खा किस तरह से सकते हो? बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर पानी मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल विंटर्स में ऑरेंजेस, लेमन, विटामिन सी जिनमें बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, वो आपकी स्किन को भी इन्हांस कर रहे हैं और आपको पानी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। गर्मियों में अगर बात करें तो वाटरमेलन है, मेलन है, उनमें पानी का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, वो आपके लिए वैसे भी हेल्दी होते हैं और आपको पानी से भी जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी एक हेल्दी जो वो पानी की इनटेक है वो पूरी हो जाती है। अब बहुत सारे वो लोग हैं जो फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो फ्राइड फूड को पसंद करते हैं, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपकी स्किन का ड्राई होना जो है वो गारंटीड है। वो इसलिए गारंटीड है क्योंकि वो ऑयल जो है वो आपके सेबेशियस ग्लैंड्स के साथ जाकर इंटरैक्ट करता है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली और हार्म कर रहा होता है, तो वो एक अच्छा सिग्नल नहीं है। अब बहुत सारे लोगों में मैंने ये देखा है, वो इस पॉइंट पे होते हैं कि जी मुझे बहुत ज़्यादा एक्नी हो रहा है, तो अक्सर लोग आगे से बताते हैं कि शायद तुम पानी कम पी रही हो, क्योंकि पहला पॉइंट पानी पे ही जाता है। और वो कुछ हद तक बात ठीक भी है, क्योंकि अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो वो फ्लैश आउट होती जाते हैं, इम्प्योरिटीज़ बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन अगर आप नहीं पीते हो तो वो सारे का सारा एक्यूमुलेट होता है, सेबेशियस ग्लैंड्स, फैट्स मिलकर, ऑयल मिलकर उसको पिंपल्स की शक्ल दे देते हैं, तो आप उसको भी अवॉइड करें। स्पाइसी फूड, बाहर से खाना जो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं वो भी हमारी स्किन को हार्म कर रहा होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इस तरह से क्योंकि हमें नहीं पता कि उसके अंदर कौन सा ऑयल यूज़ हुआ है, हमें नहीं पता कि किस तरह के स्पाइसेस जो है उसमें यूज़ हुए हैं। एंड नंबर 3, वो बहुत ज़्यादा एक स्पाइसी कंटेंट जो है वो आपको ड्राई कर रहा होता है, आपके मुंह को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है, और जिसकी वजह से फिर से किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ा। ज़्यादा सॉल्ट की वजह से आपका बीपी हाई होने लग जाता है। जब आपकी वेन्स जो हैं, आर्टरीज जो है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक होने की कोशिश करती हैं, क्योंकि बीपी हाई होता है, उनको होता है कि हम ब्लड के फ्लो को रोके, तो आपकी स्किन ऑफ कोर्स ढलकना शुरू हो जाती है विद पहले टाइम से पहले ही, जो एज के साथ जाके 35-40s में होना था वो पहले ही काम होना शुरू हो जाता है। ये तो सारी वो चीज़ें हो गई जो आपने करना है, नहीं करना, किस तरह से पानी पीना है, कौन सा खाना नहीं खाना। अब खाना क्या है और करना क्या है? सबसे पहले अपनी स्किन के टेक्सचर को समझिए कि वो ऑयली है, मिक्स्ड है स्किन, या आपकी स्किन जो है वो ड्राई है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, इसका मतलब ये है कि आपने पानी ज़्यादा पीना है, आपने स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। मॉइस्चराइज़र कोई सा अच्छा, किसी भी मार्केट का प्रोडक्ट जो आपको अच्छा लगता हो, आपके लिए अफोर्डेबल हो, आप वो खरीद सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि जी मुझे कोई भी कुछ भी सूट नहीं करता मॉइस्चराइज़र, तो आप सिंपल एलोवेरा जेल जो है उसको ग्राइंड कर ले और अपने फेस पर अप्लाई कर लिया करें। एलोवेरा के भी बेनिफिट्स हो जाएंगे, तो आपकी स्किन भी मॉइस्चराइज हो जाएगी। और ये तीनों स्किन टाइप्स के लोग जो है वो कर सकते हैं। एक रूटीन जो है वो बड़ी सिंपल बना ले, क्लेंजिंग लाजमी करें, किसी भी अच्छे क्लेंजर से कर ले। उसके बाद स्किन को मॉइस्चराइज अच्छा करें और अपने फेस वॉश को जो है वो रेगुलरली दिन में 2 से 3 बार करें। जब भी बाहर जाने लगे सनब्लॉक अप्लाई करके जाएं, वापस आएँ, आते ही अपने फेस को वॉश करके दोबारा मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक अप्लाई करें। अब सनब्लॉक का काम सिर्फ ये नहीं है कि आप घर से बाहर जा रहे हो तो ही अप्लाई करना है, सनब्लॉक को आपको घर पर भी अप्लाई करना चाहिए। उसका मेन रीज़न घर पर अप्लाई करने का ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा यूवी रेज जो है वो घर के बाहर तक नहीं रहती, घर के अंदर भी आ जाती है, विंडोज़ के थ्रू, जैसे भी वो आपके घरों में आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं, और अगर हम देखते हैं पोल्यूशन तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो स्किन को साफ रखने का बेहतरीन तरीका एक्सफोलिएट करना उसको, उसके बाद उसको मॉइस्चराइज़र लगाना और सनब्लॉक लगाना। स्किन आपकी डे रूटीन है, नाइट रूटीन है, दैट इज़ कम्प्लीटली डन। डाइट अच्छी रखें, खाना पीना अच्छा करें और एक सिंपल सा रिजीम जो है उसको फॉलो करें, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर बालों की बात कर रहे हैं तो बालों में भी सिंपल एक रूटीन रखें, ऑयलिंग करना, बालों को एक अच्छा शैम्पू अप्लाई करना, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स ना करना,
और एक सीक्रेट जिस पे मुझसे बहुत ज़्यादा लोग लड़ते हैं, बालों को स्टाइल करना, आयरनिंग करना, जो मैं नहीं कर रही होती, और मेरे कैमरामैन जो है वो मेरे साथ लड़ रहे होते हैं, चाहे मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे हूँ, लेकिन मैं नहीं करती इसलिए क्योंकि आपके बाल डैमेज होते हैं। आपने अगर अपने बालों का खुद ख्याल नहीं रखना तो कौन रखेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खाने पीने का, स्किन का, बालों का, और एक हेल्दी लाइफ जो है उसकी तरफ वापस आइए। और मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।